हमारे कपड़े उतार दिए, उन्हें दिख रहे आपको? वो दिख नहीं रहे क्या? 4 महीने से बैठे, कितने सारे मर गए, सुसाइड भी किए लोगों ने यहाँ पे। वो कपड़े उतरे और नहीं दिखे आपको? अच्छी बात करो यार। वोट समाधानी वोट है। कानून कहाँ से पास हुए हैं? खेतों से पास हुए क्या? पार्लियामेंट से पास हुए हैं। पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग का इसका काम होता है, लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंट का, एमएलए एमपी का। तो उनके सरकार वहाँ पे है, एमएलए भी उनके हैं, एमपी भी उनके हैं। तो कानून ने उन्होंने पास किए तो उनको हटाना पड़ेगा, तभी कानून वापस होंगे। कबीर कुआं पानी का, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो पानी तो सब एक है, पानी में भी धर्म निकाल दिया क्या? उगर क्यों होते जा रही है भाई? कानून वापस ले ले, हमें शौक नहीं है ना रोकने किसी का रास्ता। हमारी वोट लेके बैठा है और फिर बाद में तानाशाही हो तो गुल की फरमान छोड़ रहा है, तो उसकी हम इज्जत करेंगे। उसके लिए हम पैगाम लेके आएंगे किसी चीज का, या रेड कारपेट बिछाएंगे। कपड़े उतार ले? किसके कपड़े उतार ले बता दो आप। तो कपड़े उतारने का काम करेंगे तो कपड़े उतारे जाएंगे। बोलो आप, हमारे कपड़े उतार दिए, उन्हें दिख रहे आपको? वो दिख नहीं रहे क्या? 4 महीने से बैठे, कितने सारे मर गए, सुसाइड भी किए लोगों ने यहाँ पे। वो कपड़े उतरे और नहीं दिखे आपको? शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जब होता है जब सरकार मानती है, और शांति से चल रहा है ये नॉन वायलेंट तरीके से, गांधी प्रिंसिपल उस पर बेस डाल आंदोलन। लेकिन क्या है कि अब सिर से ऊपर पानी जा चुका है। अब किसान मर रहे हैं दिन रात, उनको ऊपर से उल्टा बोल रहे हैं, खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं। 12,500-13 हजार मरते हैं। कभी सवाल उठाया था आपने उठाया था? बता दो। नहीं, आपने पहले उठाया था क्या? यहाँ 400-300 मरे हैं, कम से कम तो उठी है, विदेशों में भी गई है। तो हटने वाली क्यों है? हटने वाली बात ही नहीं है ना। तो किसान मर रहा है तो आप आवाज नहीं उठा रहे, यहाँ पे उठा रहे था, बोल रहे हो कि कपड़े उतार दिए। कपड़े उतार ले, हम तो पता नहीं क्या क्या उतारेंगे, थोड़ी देर वेट करते हो आप। समर्थन नहीं करते, लेकिन बात क्या है, मैंने बोला ना कि हमारे जो के रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या होता है कि राजनीतिक तत्व भी होते हैं, जो एलिमेंट आते हैं, जो शरारती भी होते हैं, और चाहे बीजेपी के मिल जाएं। आपको पता होगा आंदोलन को कैसे खराब किया जाता है, तोड़ा जाता है। 26 जनवरी में क्या हुआ था? अपने गुंडे भेज के लाल किले पे झंडा फरवा दिया, बात किसानों की कर दी। तो ये बीजेपी वालों की साजिश होती है। हमारा कोई किसान इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। हम अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे, 4 महीने से बैठे। हमने एक पत्ता तोड़ा दो किसी का, बता दो आप। एक पत्ता की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर गए थे, एक पत्ता तोड़ा हो तो उसको वहां की बता दो आप। तो ये घटनाएं क्यों हो रही है? वहां पे हो रही है जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे किसान नहीं होता। 100 कोड़े बोले किसान नहीं, किसान के बीजेपी वाले गुंडे मिल के आते हैं, वो ये कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं। किस चीज के बाद रास्ते के लिए बोले? 1.5 साल के लिए। 1.5 साल के लिए क्यों बोला था? 4-5 राज्यों में चुनाव हो, देखा होगा आपने, सरकार बन जाएगी। वोट बैंक का चक्कर था ना कि ये सरकार निकल जाएगी। लेकिन अब क्या है कि चुनाव आने वाला है, यूपी में भी आने वाला है। उनको पता है कि जब तक ये किसान यहाँ बैठे रहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, जीत नहीं सकते। वेस्टर्न यूपी की सीटें कितनी है, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। यूपी में चुनाव तो अच्छा सीधा पड़ेगा, सबसे ज्यादा किसान यूपी में है, सबसे ज्यादा पैदावार पूरे देश में गेहूं की अनाज की यूपी में होती है। तो सीधा क्या है सॉरी और किस पे पड़ेगी? अच्छी बात करो यार। वोट समाधानी वोट है। कानून कहाँ से पास हुए हैं? खेतों से पास हुए क्या? पार्लियामेंट से पास हुए हैं। पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग का किसका काम होता है? लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंट का, एमएलए एमपी का। तो उनके सरकार वहाँ पे है, एमएलए भी उनके हैं, एमपी भी उनके हैं। तो कानून ने उन्होंने पास किए तो उनको हटाना पड़ेगा, तभी कानून वापस होंगे। वोट तो यही कह के लिया था किसानों के आय दुगनी लेंगे। 2016 में पता नहीं आपको क्या बोला था, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कितनी हुई है आज बता दो। एक तो आप मुझे बताओ, किसानों की आय दुगनी तब होती है जब आप पता हो आज कितनी है। पहले आप बता दो ना, आज 100 रुपये कल 200 करेंगे। बताते ही नहीं है, कोई डाटा नहीं है किसी प्रकार का। मरते हैं जो 2015 के पास एनसीआरबी का डाटा था वो बंद कर दिया इन्होंने निकालना जानबूझ के। क्यों? क्योंकि इमेज डाउन होती है। वही वोट बैंक का चक्कर बताया मैंने आपको। ये तो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। इस देश में सांप्रदायिकता, दंगे की राजनीति इतनी रग रग में फैल गई। आपने देखा होगा दासना का केस, एक बच्चा पानी पीने गया था, उसका धर्म दूसरा होने के कारण उसको कैसे पीटा था। वो नौजवान था, नौजवान देश के था जिसने पीटा था। तो कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर कुआं पानी का, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो पानी तो सब एक है, पानी में भी धर्म निकाल दिया क्या? आज सांप्रदायिकता, जो पोलराइजेशन है, रेडिकलाइजेशन इतना हाई हो गया है, उसके कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। क्योंकि बता दूं आपको उदाहरण के लिए, पोलराइजेशन क्या होता है। पिछले साल मैं अपने गांव में गया, चुनाव था हरियाणा में, तो मैं एक बच्चा जा रहा था, उसको बोला कि भाई किसका है,
तो बोला कि बीजेपी का। मैं उसको बोला था तेरे पापा का नाम क्या है, तो वो बीजेपी का बोला। तो ये बच्चों को भी तब बताया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है। तो जब भाई आप चले जाते फिर, किसान किस किसानों का बेटा तो होगा वो। गांव में कौन रहता है, पूंजीपति रहते हैं, बिजनेसमैन रहता है, किसानों का बेटा है क्या भाई? या तो कोई भी किसी भी चीज की पूछ पकड़ के लाओ, किसानों की घुसेड़े तो क्या रहे हो, तो वो बात करो आप। ये कोई लॉजिक की बात होनी चाहिए ना। स्वामी कह रहे थे कि जो राष्ट्रपति हमारे रहे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको तो जिहादी हाँ जी आदि बोल। आतंकवादी बताया। अरे अमर्त्य सेन का पता होगा उसको, गद्दार बता दो ये पार्टी हो, तो नई बात थोड़ा ना है ये। मुस्लिम है ना, मुस्लिम तो इस देश में राष्ट्र आतंकवादी हो, तो सबको पता है, नैरेटिव खड़ा किया गया है कि मुस्लिम राष्ट्र आतंकवादी होगा और हिंदू राष्ट्रवादी होगा। हिंदू ही रेप कर रहे हैं सबसे ज्यादा। मतलब ये धर्म की बात दूर हटाओ भाई, काम की बात की जाए। पता होगा ना आपको, हिंदू खतरे में। और किसी अन्य एजुकेशन काम की बात पसंद, सुन तो ले मेरा भाई। चंडी जाप हो रहा है, कलमा पढ़ा जा रहा है। मिर्जा गालिब ने कहा था कि बात बात पर करते हो, ये तू क्या है, तुम ही बताओ, ये तो अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अब तू कर रहे हो, तुम बात तो सुनते नहीं हो। एक बात सवाल करो तभी बात बताऊंगा मैं, तू तड़ाक पे मत आओ। तो मैं क्या बोल, मैं हाँ मैं बता रहा हूँ ना। आप ये आपने पूछा तभी ये बोल रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सांप्रदायिकता मैं ही मानता हूँ। एन एजुकेशन है ना, पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ है देश, सबको पता है कितनी हाई लिटरेसी रेट है, सबको पता है। वो प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें भी ASER का एक सर्वे आता है, उसमें बताता है कि 50% तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, 60% सिंपल न्यूमेरिक नहीं कर सकते। प्रथम नाम का एनजीओ निकलता है, एनुअल रिपोर्ट आती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसके पास एजुकेशन उसको पता ही नहीं है, रैशनलिटी आएगी नहीं, लॉजिक आएगा नहीं, तो साइंटिफिक टाइम पर डेवलप कहाँ होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो इस देश में बचे नहीं है। मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। आपने टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आती है, उसकी 300 यूनिवर्सिटी में, इंडिया की यूनिवर्सिटी एक भी। तो एजुकेशन सवाल को पैदा करती है, और सवाल पैदा हो गए तो एक्सपोज हो जाएंगे। कुछ करते तो है नहीं, किया तो है नहीं, सवाल तो जेल में जाएगा और चापलूसी पार्लियामेंट में जाएगी। ये आपके सामने उदाहरण देख रहे हो आप, चापलूस कौन और कहाँ बैठा है और सवाल कहाँ बैठा है। एजुकेशन से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, यूरोप है, अमेरिका, ये कैसे डेवलप हुए, विकसित कैसे हुए? ह्यूमन डेवलपमेंट से, मानव विकास से। मानव विकास क्या होता है? एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा किया जाता है, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है। उसके बाद क्या होगा, आदमी पढ़ा लिखा होगा, स्वस्थ होगा, वो अपना घर नहीं बसा सकता, घर नहीं चला सकता। तो उसके बाद क्या होगी, रैशनलिटी डेवलप होगी, लॉजिक डेवलप होगा। जो आज देश में जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो, नंगी आंखों से, ये या तो मैन मेड साइंस है या नेचुरल साइंस है। तो साइंटिफिक टेम्पर होगी, जब साइंस में रिसर्च में जाएगा और लैब में जाएगा, रिसर्च करेगा, तो नई नई चीजें बनेगी। ये माइक भी किसी ने बना है रैशनलिटी का यूज करके, लॉजिक का यूज करके। तो ये किताब के कारण बना है, ये मंदिर मस्जिद के कारण नहीं बना है। तो इसी नैरेटिव को खिलाफ मैं खड़े हैं यहाँ पे, बार बार उसकी बात करता हूँ, क्योंकि उसको काउंटर करना पड़ेगा, उस चीज को दबाना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाएगा देश। क्योंकि ये जितनी ज्यादा रगरों में फैल गया, छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है तेरा धर्म क्या है। आप मुझे बताइए, 18 साल के बच्चे को अधिकार होता है वोटिंग का, 21 साल के बच्चे को अधिकार होता है राइट टू मैरिज का अधिकार होता है। तो 18 साल के बच्चों को धर्म का अधिकार क्यों नहीं देते आप? अब पैदा होते ही उसको क्यों बताते हो तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है? 18 साल के बाद उसको चुनना दो ना, उसका अधिकार है। क्या पता उसका दिमाग चलने लगे, कोई अच्छी चीज चुन ले, क्या पता मानवता चुन ले। तो इस बात को समझना होगा, हमें इस चीज को काउंटर करना पड़ा, इस चीज को खत्म करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स वो एजुकेशन में वही बताना फिर। हाँ हमारा बात करेंगे ना, लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोग आप भी है उसमें, मैं भी हूँ। अब ऐसे अवेयरनेस बढ़ती है, अगर ऐसा ही सोच जाते देश गुलाम होता, समझ रहे हो ना, वो भी सोच जाते तो ऐसा ही देश गुलाम होता। एक मार्टिन लूथर, ध्यान से सुनना बात मेरी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर था एक, यूएसए में सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था। वहाँ पे क्या था कि गोरों और कालों के बीच में भेदभाव होता था, आज जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पे होता है। एक बस की घटना हुई थी, मोंटगोमरी बस की घटना हुई, रोजा पार्क नाम की लेडी थी, उसको सीट पे बैठने नहीं दिया गया था। तो वहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट हुआ था और उसने एक भाषण दिया था, बहुत ही पॉपुलर। आज ध्यान से सुना, उस बात की आज जरूरत है, क्योंकि आज जो नस्ल के नाम के, धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो उसने कहा था कि आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल लिव इन ए नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। जो कंटेंट है, कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, मैंने बताया कॉलेज से होता है, यूनिवर्सिटी से होता है, स्कूल से होता है। तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा की बात क्यों नहीं पड़ेगी, मुद्दे की बात क्यों नहीं पड़ेगी।
क्योंकि शिक्षा सब हर चीज का समाधान है। क्योंकि नेल्सन मंडेला भी वही थे ना, 27 साल तक जेल में रहे थे, 27 साल तक। उसके बाद बाहर निकल के आए, उसके प्रेसिडेंट बने। और आज देश में कौन नहीं जानता, वर्ल्ड में कौन नहीं जानता उसको, बहुत बड़ा सिंबल है वो। तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन हथियार होता है, एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा, एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। आप हम मिलकर सब देशवासियों को मुद्दा उठाना पड़ेगा, ये धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को तो करेंगे नहीं, सरकार को क्या दिक्कत है, जय श्री राम बोलने से सरकार बन जाती है, दंगे हो जाते हैं, दंगे होने से सरकार बनती है। तो उसको क्या दिक्कत है, काम करवाने की, एजुकेशन देने की क्या जरूरत है। अगर ये पढ़ लिख के तो सवाल पैदा करेंगे, मैंने पहले बोला सवाल पैदा होगा तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए हिंदू मुसलमान की जात पात की राजनीति हो रही है, इसको खत्म करना पड़ेगा, काम की बात करनी पड़ेगी। काम की बात सबसे बड़ी एजुकेशन है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एजुकेशन सबसे बड़ा समाधान है, उसको बढ़ा देना पड़ेगा, उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को, लोगों को, जब देश आगे बढ़ेगा।